नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसी श्रृंखला में मैं पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर चुकी थी और बाद में हम फर्स्ट पेपर में हमने जीके शुरू किया था, जिसमें हम गुप्तकाल पढ़ रहे थे। गुप्तकाल की 2 क्लासें मैं पहले ले चुकी हूँ और ये आज हमारी तीसरी क्लास है। गुप्तकाल में हमने कला वाला टॉपिक पढ़ा था और आज हमारा गुप्तकाल में साहित्य का विकास किस तरह से हुआ था वो हम देखेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले हिंदियों की वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो मैं अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर दे वीडियो को। अगर आपने जीके के 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जीके के उन 2 वीडियो को देख ले, फिर बाद में इस वीडियो को देखें। मैं जो भी इस वीडियो पर पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। आप वहाँ जाकर मेरे इन नोट से अपने कॉपी में उतार सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिंदी की तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आज है हमारा जीके से थर्ड भाग है, यानी तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्तकाल में साहित्य का विकास किस तरह से हुआ था। गुप्तकालीन साहित्य को संस्कृत साहित्य का स्वर्ग युग माना जाता है। ये क्लासिकी युग में माना जाता है। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। केवल मृच्छकटिकम नाटक को छोड़ सभी नाटकों का संग्रह सुकांत है। मृच्छकटिकम है, ये एक नाटक है विशाख दत्त का, जो दुखांत है। बाकी सारे नाटक है सुकांत है। गुप्तकाल में धनी लोग संस्कृत बोलते थे और गरीब लोग प्राकृत बोलते थे। अब हम सबसे पहले गुप्तकाल में साहित्य में कालिदास को पढ़ेंगे कि कालिदास ने किन किन रचनाओं का वर्णन किया है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी विद्वान थे। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये किसने कहा? वी ए स्मिथ ने कहा है कि कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य लिखे हैं। और ये कालिदास जी की जो भी रचना है ये अक्सर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। हम कालिदास के सबसे पहले नाटक देखेंगे, जो कितने हैं? 3 नाटक है। पहला है विक्रमोर्वशीय, दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम और तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम है जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है कालिदास की। फिर 2 महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंश। फिर खंड काव्य है ऋतुसार और मेघदूत। ये कालिदास की जो भी रचना है ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। और नाटक में से तो ये बहुत बड़ी है, इसलिए नाटक तो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखना। आगे हम इन रचनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ऋतुसार। कालिदास की पहली रचना है ये और ऋतुओं का वर्णन किया गया है। गीति काव्य है, इसमें 6 सर्ग है। दूसरा है मेघदूत। वाकाटक नरेश प्रवरसेन सेकंड के दरबार में लिखा था। ये वैदर्भी शैली में लिखी थे। और इसकी विषय वस्तु क्या है? मेघ के माध्यम से कुबेर द्वारा निष्कासित रामगिरी के पहाड़ियों में एक यक्ष द्वारा अलका नगरी में रहने वाली अपनी प्रेमिका के पास संदेश भेजने का
वर्णन है। किसमें? मेघदूत में। थर्ड हम देखेंगे कुमार संभव। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कथा वर्णन है और इसमें 17 सर्ग है। नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे कि काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट ने कुमार संभव को अनैतिक साहित्य कहकर आलोचना की है। अगला है रघुवंशम। ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की वंशावली इसमें वर्णित है। 40 राजा भगवान राम के पूर्वजों का वर्णन है और इसमें कितने सर्ग है? 19 सर्ग है। रघुवंशम को कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है। फिर है मालविकाग्नि मित्रम। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र मालविका के प्रेम का वर्णन है और यह प्रथम नाटक माना जाता है। विक्रमोर्वशीय अप्सरा उर्वशी व राजा पुरुरवा के प्रेम की कहानी वर्णित है और ये 5 खंडों में विभक्त है। फिर हम देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है ये। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। हस्तिनापुर राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन है। कण्व ऋषि का आश्रम, देवासुर संग्राम, मरीचि ऋषि का आश्रम आदि प्रसंगों का वर्णन है। उपमाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जर्मन कवि गेटे ने जर्मन व विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभिज्ञान शकुंतलम का। यानी कि इन दोनों ने, गेटे और विलियम जोन्स ने, दोनों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का। आगे हम देखेंगे कौंतलेश्वर दैत्य। क्षेमेंद्र के अनुसार इस नाटक का रचयिता कालिदास को मानता है। यानी जो क्षेमेंद्र है इनके अनुसार ये नाटक है कौंतलेश्वर। इसके रचयिता भी कौन है? कालिदास को माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा विशाख दत्त को। इनके नाटक है मुद्रा राक्षस। भारत का प्रथम जासूसी नाटक है ये मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। नंद वंश के विनाश का वर्णन है इसमें। संस्कृत का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है। दूसरा है देवीचंद्र गुप्तम। इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बड़े भाई रामगुप्त की हत्या व उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करने का वर्णन है। शकराज की हत्या का भी वर्णन मिलता है। और तीसरा है वीरचंद्र गुप्तम अभिसारिका वंचित। ये वीरचंद्र गुप्तम ये एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए मैं आपको डिटेल तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत डिटेल थी इसलिए मैं लिख ली थी। लेकिन एग्जाम में ये जो भी नाटक है, रचना है, ये देके और सामने कवियों के नाम देके मिलान में भी पूछा जा सकता है और कौन किसका कवि है और कौन नहीं है ये पूछे जा सकते हैं। तो आप इन कवियों के साथ में रचनाओं को भी याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे 12वीं। इनका है किराता अर्जुनियम। अर्जुन व किरात वेशधारी भगवान शिव के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है और इसमें कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। ये किराता अर्जुनियम ये भी 12वीं का पूछा गया है एग्जाम में कि किस कवि का कौन सा रचनाकार है, ये पूछा गया है। आगे हम देखेंगे भास। इनका पहला है स्वप्नवास वदतम, चारुदत्तम, अरुभंग, पंचराज, प्रतिमा अभिषेक, कर्णभार, दूतवाक्य और प्रतिज्ञा, योगंधरा यणम। ये स्वप्नवास दत्तम ये वाला पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे सुबंधु, वास वदता, माल्यधारा और अभिधर्म कोश ये इनकी रचना है। आगे हम देखेंगे शूद्रक। ये मृच्छकटिकम, सॉरी हमने फर्स्ट में पढ़ा था, मैंने मृच्छकटिकम आपको विशाख दत्त का बताया था लेकिन वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का है, विशाख दत्त का नहीं है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की घोड़ा गाड़ी। गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त व सदाचारी गणिका बसंत सेना के मध्य प्रेम कथा का वर्णन है और यह दुखांत है। राज दरबार के शासकों का वर्णन नहीं किया गया है मृच्छकटिकम में। अब देखिए यहाँ पे कुछ रचनाकार और इनकी रचनाएं हैं जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दंडिन की रचना है अवंती सुंदरी, काव्य दर्श और 10 कुमार चरित्र। फिर है वत्स भट्टी, रावण वध, भट्टी काव्य। भर्तहरि की है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य
शतक। अमर सिंह, ये अमरकोश, ये अमरकोश एग्जाम में पूछी गई है। माघ, शिशुपाल वध, कामंदक, कामंदर, नीतिसार। आगे वात्स्यायन, कामसूत्र और न्यायभाष्य, ये इनकी रचना है। वररुचि की वर्तिका, सिद्धसेन की न्यायावतार, कुमारदास, जानकी हरण, पामह अलंकार शास्त्र, काव्यालंकार और चंद्र गोमिन, चंद्र व्याकरण। तो ये था आपको गुप्त काल में साहित्य। और देखिए गुप्त काल के साहित्य वाले टॉपिक में सिर्फ रचनाकार और रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। ये मैंने राइट लगा रखा है, ये देखिए आप, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे भर्तरी पे राइट लगा रखा है अमर सिंह, ये अमर सिंह अमरकोश वाली पूछी गई है। और ये कामंदक, वात्स्यायन, ये इम्पोर्टेंट है। जो मैंने राइट लगा रखा है वो तो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन साथ में आपको दूसरी भी पढ़नी है। ये देखिए दंडिन और ये वृक्षकटिकम शूद्रक, ये भी पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है एग्जाम में। और 12वीं की किराता अर्जुनियम, ये भी पूछी गई है। और ये विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, और देवीचंद्र गुप्तम और वीरचंद्र गुप्तम, ये तीनों भी रचनाएं पूछी गई है। और ये कालिदास की तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछी जाती है। तो ये था आपका गुप्त काल में साहित्य का टॉपिक। ये साहित्य के बारे में इतना ही है। अगली क्लास हमारी गुप्त काल में विज्ञान का विकास कैसे हुआ था वो हम पढ़ेंगे। अगली क्लास आपकी विज्ञान के बारे में आएंगी और फिर बाद में आपका गुप्त काल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैं आपको हिंदी साहित्य की क्लास फिर से स्टार्ट करूँगी और मैं दोनों पेपर आपको साथ में पढ़ाऊँगी। पहले ये जो भी टॉपिक लेंगे हम जीके में, उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। फिर बाद में हम हिंदी की क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं जो भी यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ। वहाँ से आप इसे नोट्स बना सकते हैं और आप चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप हाथ से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा और ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि मैंने खुद इन नोट्स को पढ़कर अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। बहुत अच्छे नोट्स है और मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए और जीके के लिए जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनके अलावा आपको कोई बुक्स अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने तो कोई बुक नहीं पढ़ी थी, लास्ट में ये नोट्स ही मेरे रिवीजन के अच्छे साबित हुए थे। और मेरा फर्स्ट ग्रेड में स्कोर अच्छा रहना ही रिवीजन का ही ज़्यादा मत होता है। हम जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मैंने ये जो भी अपने हाथों से बनाए नोट्स है, और ये भी आप अपने हाथों से बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, ताकि उन सभी साथियों की हेल्प हो सके और वो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी में अपने इन नोट्स से और अधिक तैयारी को मजबूत बना सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला वीडियो आएगा गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।